हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनएससी फ्यूचर सक्सेस 1111 ओनली गवर्नमेंट जॉब। ये मेरी कैब सीरीज द हिंदू प्लस प्लेन टू पैरामाउंट दोनों को लेकर है निमोनिक्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला वर्ड है पॉलेमिक। पॉलेमिक का हिंदी में मीनिंग होता है विवादात्मक, विवाद प्रिय या फिर बहसी। इंग्लिश में मीनिंग है द प्रैक्टिस और स्किल ऑफ आर्ग्यूइंग स्ट्रांगली फॉर और अगेंस्ट समथिंग समबडी। किसी व्यक्ति में स्किल्स होना कि वो किसी टॉपिक के पक्ष या विपक्ष में अच्छे से तर्क वितर्क करे, अच्छे से उसके अगेंस्ट या फिर उसके समर्थन में अपने पॉइंट्स को अच्छे से रखे, उसमें ये स्किल्स हों, तो उसे बोलते हैं पॉलेमिक। पॉलेमिक की ट्रिक बना ली, पोल प्लस मिक का बना लिया माइक। पोल क्या होता है खंबा और माइक क्या होता है जिसमें हम बोलते हैं। तो सेंटेंस बना लिया, खंबे के पास माइक लेकर लेडी लोगों से तर्क वितर्क कर रही थी। आप पिक्चर में देख सकते हैं लेडी पोल के पास खड़ी है हाथ में माइक लेकर और लोगों से तर्क वितर्क कर रही थी। किसी इंसान में तर्क वितर्क करने की अच्छी समझ होना, स्किल होना, तो उसे बोलते हैं पॉलेमिक। अगला वर्ड है बिगाइल। बिगाइल का हिंदी में मीनिंग होता है मोहित करना, धोखा देना या फिर गुमराह करना। इंग्लिश में मीनिंग है चार्म और एंचेंट समवन ऑफन इन अ डिसेप्टिव वे। किसी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, मोहित करना, उसको ठगना। फॉर एग्जाम्पल, ही बिगाइल्ड द वोटर्स विद हिज गुड लुक्स। उसने अपने गुड लुक्स के बेस पे वोटर्स को अपनी तरफ मोहित कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, ताकि वोटर्स उसके ही समर्थन में वोट करें। बिगाइल की मैंने ट्रिक बना ली, बी प्लस गाइल का बना लिया गाइड। बिगाइल बिगाइड। सेंटेंस बना लिया, बी अ गुड गाइड और लोगों को गुमराह करना बंद करो। आप पिक्चर में देख सकते हैं ये दो टूरिस्ट हैं जो कि घूमने आए हुए हैं अनदर कंट्री, अनदर सिटी में, और ये गाइड से मदद ले रही हैं कहीं भी चीज़ों को या फिर अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। तो गाइड क्या करता है, लोगों को हेल्प करता है अनदर सिटी में अलग अलग जगहों पर चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। तो गाइड, बी अ गुड गाइड और लोगों को गुमराह करना बंद करो। धोखा देना, मोहित करना, गुमराह करना, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना डिसेप्टिव वे में, ठगना। अगला वर्ड है कन्विवियल। कन्विवियल का हिंदी में मीनिंग होता है खुशनुमा, आनंदमय, प्रसन्नचित या फिर कोई मिलनसार। इंग्लिश में मीनिंग है हैप्पी एंड फ्रेंडली इन एटमॉस्फेयर और करैक्टर। कोई ऐसा इंसान जो हर एक एटमॉस्फेयर में मिलनसार हो, खुशनुमा तरह का हो। आप पिक्चर में देख सकते हैं फ्रेंड्स से आपस में कितने मिलनसार लग रहे हैं, खुश लग रहे हैं। तो कन्विवियल कोई खुशनुमा मिलनसार इंसान, व्यक्ति। कन्विवियल की ट्रिक बना ली, कन का बना लिया कौन, विवियल का बना लिया अड़ियल। कन्विवियल कौन अड़ियल, कन्विवियल कौन अड़ियल। सेंटेंस बना लिया, कौन अड़ियल इंसान खुशनुमा व्यवहार का हो सकता है। तो प्रसन्नचित, खुशनुमा, मिलनसार, आनंदमय। अगला वर्ड है ब्रिटल। ब्रिटल का हिंदी में मीनिंग होता है नाजुक, भंगुर, टूटने योग्य। इंग्लिश में मीनिंग है हार्डली बट इजली ब्रोकन। कोई ऐसा चीज़ जो बहुत हार्ड हो पर इजली टूट जाए। फॉर एग्जाम्पल, द बोन्स बिकम ब्रिटल इन ओल्ड एज। ओल्ड एज में जाते जाते बोन्स क्या हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं, नाजुक हो जाती हैं, ईजिली टूटने लग जाती हैं या फिर खुरने लगती हैं, तो उसे बोलते हैं ब्रिटल। ब्रिटल की ट्रिक बना ली, ब्रिज प्लस टल। ब्रिटल, ब्रिज प्लस टल। टल क्या होता है, टलना। जैसे पिछले लेक्चर में चोटल का हमने चोर प्लस टल बनाया था और टल क्या था, टलना। वैसे ही ब्रिटल का मैंने टल बना लिया, टलना। ब्रिज टल। सेंटेंस बना लिया, तुम्हारे काम से टलने के व्यवहार ने ब्रिज को भंगुर बना दिया और इजली टूट गया। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं एक इंसान दूसरे व्यक्ति को ऐसा बोल रहा होगा क्योंकि तुम्हारे काम करने की ऐसी आदत, अच्छी आदत है नहीं है, तुम काम से टलते हो और तुमने ब्रिज को फटाफट बना के रख दिया और ब्रिज क्या हो गया, भंगुर हो रहा है, टूट रहा है, नाजुक हो गया और टूट ही गया। तो ब्रिटल, ब्रिस्टल। अगला वर्ड है कैवलकेड। कैवलकेड का हिंदी में मीनिंग होता है घुड़सवार दल, शोभा यात्रा या फिर जुलूस। इंग्लिश में मीनिंग है अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल ऑन हॉर्सेस और इन व्हीकल्स दैट आर मूविंग अलोंग इन अ लाइन एज अ पार्ट ऑफ सेरेमनी और सेलिब्रेशन। कोई एक व्यक्तियों की लंबी सी लाइन, या तो वो अपने घोड़ों पर हैं या फिर अपने व्हीकल्स पर हैं, जो एक लंबी लाइन में जुलूस निकालते, शोभा यात्रा निकालते जा रहे हैं। कोई सेलिब्रेशन हो या फिर कोई भी सेरेमनी हो। तो कैवलकेड की ट्रिक बना ली, केवल प्लस केड का बना लिया केज। केज क्या होता है, पिंजरा। तो सेंटेंस बना लिया, केवल पिंजरे में बंधे घोड़ों का उपयोग ही शोभा यात्रा जुलूस के लिए किया जाएगा। आप पिक्चर में देख सकते हैं घोड़ों पर बैठकर शोभा यात्रा कोई जुलूस निकल रहा है, तो केवल पिंजरे में बंधे घोड़ों का उपयोग ही शोभा यात्रा जुलूस के लिए किया जाएगा। अगला वर्ड है बामी।
बामी का हिंदी में मीनिंग होता है शांतिदायक, कोई सुगंधित या फिर खुशबूदार को भी बामी बोलते हैं। इंग्लिश में मीनिंग है करेक्टराइज्ड बाय प्लीजेंटली वार्म वेदर। फॉर एग्जांपल द बामी डेज ऑफ लेट समर, जैसे कि जून जुलाई अगस्त में इतनी गर्मी पड़ती है, तो फिर बाद में जब बारिशों वाले मौसम आ जाते हैं और लेट समर डेज होते हैं, जब गर्मियाँ ख़त्म होने वाली होती हैं, तब कितना सुखदायक शांतिदायक लगता है, तो कि चलो गर्मी से आराम मिला। ठीक है, तो बामी की मैंने ट्रिक बना ली, वाई को हटा के बाम का बना लिया काम, बाम काम। तो सेंटेंस बना लिया, लेट समर मौसम शांतिदायक होता है। पिक्चर में देख सकते हैं लोग, जो लेट समर मौसम होता है तो सी एरियाज़ पर भी जाते हैं घूमने के लिए, क्योंकि वहाँ पर वेदर बहुत अच्छा हो जाता है बारिशों के मौसम में। तो बामी का बाम से बना लिया काम, और लेट समर मौसम क्या होता है, शांतिदायक होता है, सुगंधित खुशबूदार होता है। अगला वर्ड है बेन। बेन होता है कोई परेशानी का कारण या फिर दुख का कारण। इंग्लिश में मीनिंग है समथिंग दैट कॉजेज ट्रबल एंड मेक समबडी हैप्पी। कोई ऐसी चीज़ जो हमारी परेशानी का कारण बन जाए, दुख का कारण बन जाए, हमें खुशी ना दे। फॉर एग्जाम्पल द पुअर इंटरनेट कनेक्शन इन द ऑफिस इज़ द बेन ऑफ माई लाइफ। जो हमारे ऑफिस में पुअर इंटरनेट कनेक्शन है, हमारी लाइफ का दुख बन गया, परेशानी का कारण बन गया है। तो बेन की ट्रिक बना ली बेस, एन को हटा के एस लिख लिया, तो बेन की ट्रिक बना ली बेस। सेंटेंस बना लिया, बेस फ्लोर पर फ्लैट लेना परेशानी का कारण ही बनता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कोई बिल्डिंग है और इसमें जो बेस फ्लोर अगर कोई जो लेगा उसके लिए वो परेशानी का कारण बन जाएगा। तो बेन परेशानी का कारण, दुख का कारण। अगला वर्ड है बैंटर। बैंटर का हिंदी में मीनिंग होता है हंसी मजाक करना, परिहास करना, किसी को छेड़ना और किसी को चिढ़ाना, उसे बोलते हैं बैंटर। आप पिक्चर में देख सकते हैं एक इंसान है कैसे मुंह बनाकर जीभ निकालकर दूसरे सामने वाले इंसान को चिढ़ा रहा है, छेड़ रहा है ना। तो जब भी बैंटर पिक आए आप ये फेस जरूर याद रख लेना कि इंसान कैसे दूसरे इंसान को छेड़ रहा है, चिढ़ा रहा है। तो बैंटर का इंग्लिश में मीनिंग है फ्रेंडली कमेंट्स करना, जोक करना, किसी का मजाक उड़ाना, उसको छेड़ना। बैंटर की ट्रिक बना ली पेंटर। सेंटेंस बना लिया, अ पेंटर कैन नेवर बी अ किंग ऑफ बैंटर। जैसे कि पिक्चर में लिखा है नीचे वाली पिक्चर में, व्हेन यू वांट टू बी द किंग ऑफ बैंटर बट कैन नॉट टेक अ जोक। जबकि तुम किंग ऑफ बैंटर तो बनना चाहते हो, हंसी मजाक का राजा बनना चाहते हो, पर खुद वापस अपने आप पर वापस जोक नहीं ले सकते, है ना। जैसे पिक्चर में ये बच्चा कितना उदास है, क्योंकि ये किंग ऑफ बैंटर तो बनना चाहता है कि खुद दूसरों के साथ हंसी मजाक करे, पर वापस उसको जोक नहीं लेना आता, कि कोई उसका हंसी मजाक करे, कोई उसका परिहास करे, उसको छेड़े, वो उसको लेना नहीं आता, है ना। तो बैंटर पेंटर, एंड अ पेंटर कैन नेवर बी अ किंग ऑफ बैंटर। हंसी मजाक करना, किसी को छेड़ना, चिढ़ाना। अगला वर्ड है बार्ब। बार्ब का हिंदी में मीनिंग है ऐसी बात जो दूसरों की भावनाओं को आहत दे, चुभने वाली बात। इंग्लिश में मीनिंग है समथिंग दैट समबडी सेज दैट इज इंटेंडेड टू हर्ट्स अनदर पर्सनस फीलिंग। किसी अगले इंसान को, सामने वाले इंसान को जानबूझकर ऐसी बात बोलना कि उसकी फीलिंग्स को वो हर्ट करे, उसको कोई चुभने वाली बात बोलना जो उसकी फीलिंग्स को आहत दे, उसको चोट पहुंचाए। बाप की ट्रिक बना ली साहब, बाप साहब। सेंटेंस बना लिया, साहब आप हमेशा चुभने वाली बात बोलते हो। आप पिक्चर में देख सकते हैं एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर, क्योंकि एम्प्लॉयर उस पर चिल्ला रहा है, कुछ बोल रहा है, तो एम्प्लॉय परेशान होकर क्या बोल रहा है, साहब आप हमेशा चुभने वाली बात ही बोलते हो। अगला वर्ड है बार्ड। बार्ड का हिंदी में मीनिंग है कवि या फिर कोई शायर। इंग्लिश में मीनिंग है अ पर्सन हु राइट्स पोएम्स और अ पोएट। बार्ड की ट्रिक बना ली सिंपल सी, हार्ड, बार्ड हार्ड। एंड सेंटेंस बना लिया, इट इज़ हार्ड टू बिकम अ बार्ड, इट इज़ हार्ड टू बिकम अ बार्ड। और बार्ड क्या होता है, कवि, पोएट, शायर। आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो चलिए अपने वर्ड्स को जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला वर्ड है पोलेमिक। पोलेमिक की ट्रिक बना ली थी, पोल प्लस माइक, और खंबे के पास माइक लेकर लोगों से लेडी क्या कर रही है, तर्क वितर्क कर रही है, क्योंकि उसकी डिबेट करने की, आर्ग्यूमेंट करने की अच्छी शक्ति है, उसमें अच्छी स्किल्स हैं डिबेट करने की, आर्ग्यूमेंट करने की, तर्क वितर्क करने की। अगला वर्ड है बिगाइल। ट्रिक बना ली, बी प्लस गाइड एंड बी अ गुड गाइड, और लोगों को गुमराह करना बंद करो, उनको ठगना, धोखा देना, मोहित करना बंद करो। अगला वर्ड है कन्वीवियल। कन्वीवियल की ट्रिक बना ली थी, कौन अड़ियल, और कौन अड़ियल इंसान खुशनुमा व्यवहार का हो सकता है। तो कोई जो खुशनुमा रहता हो, प्रसन्नचित, मिलनसार, आनंद में ही रहता हो, तो उसे बोलते हैं कन्वीवियल। अगला वर्ड है ब्रिटल। ब्रिटल की ट्रिक बना ली थी, ब्रिज प्लस टल, और तुम्हारे काम से टलने के व्यवहार ने ब्रिज को भंगुर बना दिया, टूटने योग्य बना दिया।
अगला वर्ड है कैवलकेड। कैवलकेड की ट्रिक बना ली थी केवल प्लस केज, और केवल पिंजरे में बंधे घोड़ों का उपयोग ही शोभा यात्रा जुलूस के लिए किया जाएगा। अगला वर्ड है बामी। बामी की ट्रिक बना ली थी वाई को हटा के बाम का बना लिया था काम। और लेट समर मौसम कैसे होते हैं, शांतिदायक होते हैं। जब बहुत गर्मी पड़ने के बाद हमको बाद वाले गर्मी के दिन मिलते हैं जिसमें कम गर्मी पड़ती है, तो वो क्या होते हैं, शांतिदायक होते हैं। तो कि चलो गर्मी से हमको अब आराम मिला, शांतिदायक, सुगंधित, खुशबूदार। अगला वर्ड है बेन। बेन की ट्रिक बना ली थी बेस, और बेस फ्लोर पर फ्लैट लेना हमेशा परेशानी का कारण ही बनता है। अगला वर्ड है बेंटर। अ पेंटर कैन नेवर बी अ बेंटर। तो बेंटर की ट्रिक थी पेंटर, और पेंटर क्या, कैन नेवर बी अ किंग ऑफ बेंटर। अगला वर्ड है बाब। बाब की ट्रिक बना ली थी साहब, और साहब आप हमेशा चुभने वाली बात ही बोलते हो। कोई ऐसी बात बोलना जो सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट कर दे, उनको आहत पहुंचाए। लास्ट वर्ड है बार्ड। बार्ड की ट्रिक बना ली थी हार्ड, एंड इट इज़ हार्ड टू बिकम अ बार्ड, इट इज़ हार्ड टू बिकम अ पोएट। सो गाइस 290 वर्ड्स अब कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर छोड़ें। प्रेस द बेल आइकन ताकि आप सबको नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहें। सो मिलते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल, यूनिवर्स हैज़ बीन वेरी काइंड टू ऑल, बाय बाय।